हरियाणा जेल प्रशासन ने हाल ही में कैदियों से जुड़ा एक प्रस्ताव हरियाणा सरकार को भेजा है। और भैया ये प्रस्ताव भेजे जाने के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हरियाणा की जेलें जेलें नहीं हैं, वो जहन्नुम नहीं है, बल्कि कैदियों के लिए हेवन यानी कि स्वर्ग है, जन्नत है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के जेल डीजी ने कैदियों को लेकर बयान भी ऐसा दिया है कि लोग अब ये कहने लगे हैं कि कैदियों की खातिरदारी तो सरकार ऐसे कर रही है कि ये कैदियों ने कुछ किया ही ना हो, बल्कि ये तो अपराध नहीं, कोई उपलब्धि हासिल करके आए हों। और आपको अपने घर में दूध दही का खाना मिले या ना मिले, मगर गुरु ये हरियाणा से और यहां पर कैदियों को भी दूध दही का खाना मिलेगा। सब्र की रस्सी और नहीं खींचता। और आपको बता देता हूं प्रस्ताव क्या है और लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, मजाक मजाक में लोग जेलों को कैदियों का ससुराल कहते हैं और इस खुली दुनिया को उनका मायका। ससुराल में बहू सेवा करती है, खातिरदारी उसकी वहां नहीं होती। हाँ, अच्छा परिवार तो कर देता है, और अगर बहू को अच्छा ससुराल मिले तो ही उसकी वहां खातिरदारी होती है, और अगर अच्छा ससुराल ना मिले तो फिर बहू परेशान होती है। तो बस आप ये समझ लीजिए कि हरियाणा में कैदियों के लिए हरियाणा की जो जेल है वो एक बहुत अच्छा ससुराल है, तभी तो अपनी बहू यानी कि कैदियों की खातिरदारी कर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में हरियाणा के जेल डीजी आलोक राय ने एक प्रस्ताव कैदियों से जुड़ा हरियाणा सरकार को भेजा है। यह प्रस्ताव कैदियों के डाइट चार्ट यानी कि उनके खाने की व्यवस्था को लेकर, उनके डाइट बैलेंस को लेकर बात करता है, जिसमें कि उनके ब्रेकफास्ट, उनके लंच, उनके डिनर को लेकर डाइट में चेंज की बात की गई है। और ये चेंज के जरिए उनकी खातिरदारी बढ़ने वाली है, क्योंकि डाइट में अच्छी अच्छी आइटम्स और पौष्टिक आहार को शामिल किया जाएगा। कई आइटम्स जोड़े जाएंगे, कई विकल्प जोड़े जाएंगे, और उसके बाद कैदियों की खातिरदारी एक तरीके से हम कह सकते हैं बढ़ जाएगी। और इससे हरियाणा सरकार का जो है 11 करोड़ रुपए अधिक खर्च होगा कैदियों पर, और प्रति कैदी 12 रुपए खर्च बढ़ने की संभावना है। आखिर डाइट चार्ट में क्या बदलाव हो रहा है यह भी जान लीजिए। तो पहले उन्हें जहां ब्रेकफास्ट में ये दूध चीनी मिलता था, अब उन्हें दूध चीनी जो है मॉर्निंग टी में मिलेगा। इसके अलावा ब्रेड भी मिलेगा, रस्क भी मिलेगा, फैन भी मिलेगा, टी भी मिलेगा। भले ये सब आपको अपने घर में ना मिलता, वो घर जो आपके लिए सुकून है, वो घर जो आपके लिए जन्नत है। आपको इसे खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करके ही कमाते हैं और ये मिल पाता है। तो भाई, अब हरियाणा की जेलों में ब्रेकफास्ट में कैदियों को जो है मॉर्निंग टी में दूध, चीनी और रस, फैन, ब्रेड ये सब दिया जाने वाला है। लंच में भी बढ़ोतरी होगी और आइटम्स जोड़ी जाएंगी। डिनर में भी ऐसी बढ़ोतरी होगी और दही को भी शामिल किया जाएगा। और विवरण अब मैं आपको देता हूं डिटेल में डाइट चार्ट में क्या चेंजेस होने वाले हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि लोग अब ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से डाइट लाई जा रही है और प्रस्ताव भेजा गया है सरकार को, तो उससे तो यही लग रहा है कि ये कैदी नहीं, कोई मेहमान है, ये कोई ना कोई उपलब्धि हासिल करके आए हैं। तो देखिए, डाइट चार्ट में सबसे पहले ब्रेकफास्ट की बात करें तो मॉर्निंग टी में फिलहाल दूध और चीनी के बाद अब जो है ब्रेड दिया जाता है। लेकिन दूध चीनी के अलावा ब्रेकफास्ट में ब्रेड और रस्क, फैन और बिस्किट ऑप्शन भी शामिल रहेंगे। मॉर्निंग मील इस सेगमेंट में अभी दाल और रोटी कैदियों को दी जाती है। अब नए प्रस्ताव में कैदियों को रोटी दाल के साथ सीजनल सब्जी यानी कि मौसमी सब्जी, चावल और दही भी दिया जाएगा। इस बदलाव में खर्च बढ़ेगा, जाहिर है। आफ्टरनून टी की बात करें तो कैदियों के डाइट चार्ट के इस सेगमेंट में कोई बदलाव का प्रस्ताव जेल विभाग की ओर से फिलहाल नहीं दिया गया है। अभी इन्हें दूध और चीनी दी जा रही है। नए प्रस्ताव में भी दूध और चीनी दिए जाने का प्रस्ताव है। इवनिंग मील की अगर बात करें तो इस समय कैदियों को जेलों में रात के खाने में रोटी और सीजनल सब्जी दी जा रही है। जेल के विभाग में जो है नए प्रस्ताव में रोटी और सीजनल सब्जी के साथ चावल और दाल भी शामिल किया गया है। तो अब देख लो भाई इन कैदियों का डाइट चार्ट। ये डाइट चार्ट मैं शर्त लगाकर कह रहा हूं कि आपके घर का भी नहीं होगा, जितना बढ़िया इन्हें दिया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी पर हरियाणा के जेल डीजी आलोक राय ने कहा है कि उनकी मांग थी और उनकी हेल्थ को देखते हुए हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए बयान, मांग और हेल्थ, मान लो इन्होंने कोई अपराध ना किया हो, बल्कि ये तो कुछ झंडे गाड़ कर आए हो इस दुनिया में, और हरियाणा की जेल इनकी मेहमान नवाजी कर रही है। और जिस हिसाब से इन्हें दूध दही दिया जा रहा है, उस पर तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई लगिन रहा कि इन्होंने कोई अपराध किया, ऐसा तो लग रहा है कुछ करके ही उखाड़ के कुछ आए हैं।
वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बात देखिए सच है कि हमारी जेलों में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने अपराध नहीं किया होता है, लेकिन फिर भी कोर्ट उन्हें कन्विक्ट करता है क्योंकि सबूत उनके खिलाफ होते हैं। एक तरीके से कानून की नजर में वो अपराधी होते हैं, लेकिन सच्चाई की बात करें वो कुछ और हो, लेकिन कानून कानून की बात करता है। तो मासूम लोग भी होते हैं, लेकिन अपराधी अपराधी होता है, गलती गलती होती है। और जेलों में किस अपराध के लिए होते हैं? कोई मर्डर के लिए होता है, कोई किसी का रेप करने के लिए होता है, और भी बहुत सीरियस क्राइम होते हैं। छोटे मोटे क्राइम में जल्दी सजा पूरी हो जाती है। तो अब लोग कह रहे हैं कि आखिर फिर क्यों इन्हें इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और जिस हिसाब से इनकी डाइट इंप्रूव की जा रही है, तो लोग कह रहे हैं इससे बढ़िया तो स्कूल में जो मिड डे मील मिलती है उसे बढ़िया कर दो, और इसके अलावा जो अनाथालय उनकी डाइट चार्ट को बढ़िया कर दो, गरीब बच्चों के लिए रोटी बैंक और बना दो, लोगों के लिए रोटी बैंक और बना दो। इनकी खातिरदारी क्यों करने में लगे हो कैदियों की? वरना इन्हें तो कुछ जेल में कभी गलती फील ही नहीं होगी, नहीं लगे कि हम तो अपने दूसरे घर में हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर ने भी जो है कैदियों का खर्च बढ़ाया था, 10 रुपए ज्यादा बढ़ाए थे, लेकिन तब डाइट चार्ट चेंज नहीं हुआ था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में, सिर्फ हरियाणा नहीं लेकिन देश की बाकी जेलों की भी मैं बात करूं तो वहां पर कैदियों की कमाई कैसे होती है, तो वहां पर उनके लिए कई काम होते हैं जिससे वो करते हैं, जिसमें कि बेकरी का काम होता है, पढ़ाने का काम होता है, खाना बनाने का काम होता है, बागवानी का काम होता है, साफ सफाई का काम होता है, बहुत टाइप के काम होते हैं जिससे वो पैसा कमाते हैं। अब पैसा क्यों कमाते हैं जेल में, ये भी जान लीजिए। कैदी पैसा क्यों कमा रहे हैं जेल में कि पहला उनका जो बाहर परिवार है उन्हें भेज सके, दूसरा हरियाणा की जेलों में कैंटीन भी है, और ये कैंटीन कोई मामूली कैंटीन नहीं है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि ये जो कैंटीन है ये आपके स्कूलों से, आपके कॉलेजेस से और आपके ऑफिस से बढ़िया कैंटीन होगी। जी हां, क्यों जिस हिसाब से इस कैंटीन में सामान कैदियों को मिलता है, ऐसा तो किसी कॉलेज या फिर बड़े बड़े शोरूम की कैंटीन में भी नहीं होता है। आपको बता दें कि ये जो कैदी पैसा कमाते हैं तो वो ये जो हरियाणा की जेल में खाना मिलता है उस पर निर्भर नहीं है। हां, वो पैसे कमा रहे हैं ताकि जेल में जो खाना मिलता है उससे उनकी छुट्टी हो सके, छुटकारा पा सके और अपने पैसों पर कैंटीन से ही बढ़िया खाना ले सके। आपको बता दें कि ये जो कैंटीन है इससे वो लग्जरी आइटम भी खरीद सकते हैं और ब्रांडेड शूज तक खरीद सकते हैं। एक डेटा ये कहता है, जो कि प्रिजनर स्टैटिस्टिक्स डेटा है इंडिया का 2023 का, वो ये कहता है कि हरियाणा की जेलों में जो कैदी हैं वो अपने ऊपर 12 से 13 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। समझ रहे हो आप? 12 से 13 करोड़ रुपए, कि भाई ये जेल है कि कोई बड़ा शोरूम, कोई बड़ा मॉल, ऐसा अब लोग कह रहे हैं, पर जो है वो असलियत है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब जाते जाते आपको मैं ये बता देता हूं कि हरियाणा जो है आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है अपने कैदियों पर खर्च करने में। जहां आंध्र प्रदेश में 2.62 लाख रुपए खर्च होते हैं कैदियों पर, हरियाणा में 1.60 लाख और दिल्ली में 1.49 लाख, देश की राजधानी से भी ज्यादा। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर, हमें जरूर बताएं। और ये जो बात है कि हरियाणा सरकार खातिरदारी कर रही है कैदियों की, इस पर भी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये भी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।